हेलो बच्चों, अब देखो इस पीआरक्यू को सॉल्व करने का एक बहुत ही सुंदर टेक्निक है। लेकिन एक बात आप क्लियर कर लो, जब भी आपको इस तरीके से दिखता है कि √3 प्लस √2 और इसी का रैशनलाइज यहां होता है, तो इस इक्वेशन के रूट्स इवन नंबर ऑफ रूट्स होते हैं। मतलब इसके रूट्स कैसे होंगे? या तो नंबर ऑफ रूट्स, इसके नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे बच्चों? नंबर ऑफ रूट्स 0 हो गए, या फिर 2 हो गए, या फिर 4 हो गए, या फिर 6 हो गए, या फिर 8 हो गए। मतलब इस इक्वेशन के इवन नंबर ऑफ रूट्स होते हैं। अब यहां पर क्या कहला है? द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। एस मतलब क्या है? एक्स इसको बिलोंग्स कर रहा है, कैपिटल एस को बिलोंग्स कर रहा है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? एक्स की कितने वैल्यू आएगी? 0 हो सकती है, 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 हो सकते हैं। कितने वैल्यू हो सकते हैं एक्स के? नंबर ऑफ वैल्यू 0, 2, 4, 6, 8। अब यहाँ पे आंसर क्या है? 1 है, तो ये तो आपका आंसर नहीं बनेगा। अब आपका आंसर क्या बनेगा? 0, 4, 2 में से आपका आंसर होगा। अब आगे देखो कि क्यों, क्योंकि अगर ध्यान दीजिएगा, अगर आपका x का वैल्यू 2 है तो x का वैल्यू -2 भी इसका आंसर होगा। ओके, अगर आप कहो कि x का वैल्यू हाफ है तो x का वैल्यू -12 भी इसका आंसर होगा। क्लियर? यस। इसके नंबर ऑफ रूट्स कैसे होंगे? इसके नंबर ऑफ रूट्स इवन होंगे, इवन नंबर ऑफ रूट्स होंगे, मतलब 0, 2, 4, 6, 8। क्लियर? अब देखो, अगर हम क्वेश्चन पे नजर डालें, और अगर हमने यहाँ पे x का वैल्यू 2 लिया, इसको सॉल्व ही नहीं करना पड़ेगा आपको। अगर ऐसा किया तो x का वैल्यू 2 लिया तो ये कितना मिलेगा? √3 प्लस √2 इसका होल स्क्वायर और √3 माइनस √2 इसका होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? ये 3 हो गया, ये आ गया 2√3 इंटू √2, ये हो गया 2। ये कितना हो गया? 3 माइनस 2√3 इंटू √2, ये भी हो गया आपका 2। अब यहां से ये प्लस है, ये माइनस है, 5 प्लस 5 कितना आ गया बच्चों? 10 आ गया। मतलब x का वैल्यू क्या है? x का वैल्यू आपका 2 है। अगर x का वैल्यू 2 है तो x का वैल्यू -2 भी है। ओके, तो इसके रूट्स कितने आ रहे हैं? इसके रूट्स अभी 2 है। क्लियर? क्लियर यहां पर, मतलब ये भी आपका आंसर कर गया। तो 2, कम से कम 2 तो मिल ही रहे। अब देखो, अगर आपने यहाँ पे x का वैल्यू 3 लिया, अगर आपने यहां पर x का वैल्यू अगर आपने यहां पे 3 लिया तो ये तो बनेगा ही नहीं ना। यस, √3 का पावर 3, √3 प्लस √2, अगर हम इसका क्यूब लेते हैं तो √3 का पावर 3 आएगा। ये तो इरेशनल नंबर होगा ना, और आपका RHS क्या है? रैशनल है। मतलब x का वैल्यू 3 नहीं आएगा, x का वैल्यू 5 भी नहीं आएगा, x का वैल्यू 7 भी नहीं आएगा, मतलब x का वैल्यू और नंबर नहीं आएगा। क्लियर? हाँ। अब देखो, अगर आपने यहाँ पे x का वैल्यू 4 लिया, यहां से आइडिया क्लियर होती है। अगर आपने यहाँ पर x का वैल्यू 4 लिया तो √3 प्लस √2 इसका होल पावर 4, ये कितना आ गया? ये आ गया 3 का पावर 4। यस, अब 3 का पावर 4 कितना होगा? 81 होगा। और इसमें जो प्लस माइनस है, दोनों का हमें सब्ट्रैक्शन करना है। ध्यान दीजिए अच्छे से, अगर हमें इन दोनों का इस तरीके से करना है तो a प्लस बी, a माइनस बी, तो क्या होगा? ये होगा 2 टाइम्स 4c0 √3 का पावर 4। नेक्स्ट कितना होगा? 4c2 √3 का पावर 2 √2 का पावर 2। नेक्स्ट कितना होगा? 4c4 √2 का पावर 4। ओके, अब √3 का पावर 4 है, मतलब 3 का पावर 2 आ गया। 3 का पावर 2 मतलब कितना बना? ये 9 हो गया। 4c2 मतलब कितना? 4 इंटू 3 12, 12/2 मतलब कितना होगा? 12/2 6 आ गया। ये कितना आ गया? ये आपका आ गया 3, और ये आ गया आपका 2, और ये आ गया आपका 2 का पावर 2 मतलब कितना आ गया? 4 आ गया। यस, तो इसका वैल्यू क्या है? मोर देन 10 है। क्लियर? मतलब इसके बाद आप कोई भी वैल्यू सेटिस्फाइड नहीं करेगा इसको। क्लियर? तो x की वैल्यू कितनी आएंगी आपकी? सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? x की वैल्यू 2 होगी और -2 होगी। यस, तो आपके नंबर ऑफ रूट्स कितने आएंगे? आपके नंबर ऑफ रूट्स 2 आएंगे। तो ये इस तरीके से शॉर्टकट से एक सवाल का जवाब था। लेकिन अगर इसका प्रॉपर मेथड देखते हैं हम लोग। क्लियर? अब देखो प्रॉपर मेथड कैसा है। जब भी ऐसा दिखता है, ओके, तो ये जो है इसका रेसिप्रोकल बनता है। देखो कैसे, अगर हम लोग बात करें √3 प्लस √2, यस, तो ये होगा √3 प्लस √2। हम क्या करेंगे? रैशनलाइज कर देंगे। यस, माइनस से डिवाइड करेंगे और माइनस से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो a प्लस बी, a माइनस बी, ये कितना हो गया? 3 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और नीचे में कितना आ गया? √3 माइनस √2। तो ये कितना आ गया बच्चों? 1/√3 माइनस √2 इंटू कितना बना? √3 प्लस √2। तो देयरफॉर √3 माइनस √2 क्या आ गया?
1/√3 प्लस √2 आ गया। क्लियर? ओके, तो देखो अब आपके पास जो क्वाड्रेटिक है वो कैसे मिला, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू देयरफॉर √3 प्लस √2 इसका होल पावर x, ये कितना आ गया, ये 1 अपॉन आ गया, ये 1/√3 प्लस √2 इसका होल पावर x इज इक्वल टू 10। ओके, देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर √3 प्लस √2 इसका होल पावर x 1/√3 प्लस √2 इसका होल पावर x इज इक्वल टू 10। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लेट कर देते हैं √3 प्लस √2 इसका होल पावर x, इसको हम लेते हैं t। देन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा t, ये हो जाएगा 1/t इज इक्वल टू 10। तो ये कितना हो गया, ये आ गया t स्क्वायर, ये आ गया -t प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, 0 आ गया। तो क्वाड्रेटिक बन गया, तो इसके रूट्स निकालो। क्या मिलेगा, t का वैल्यू क्या आएगा, t आएगा -b प्लस -b स्क्वायर, मतलब कितना मिला, -10 स्क्वायर, मतलब ये हो गया 100, -4 ये हो गया 4 डिवाइड में कितना आ गया 2। अब ये कितना हो गया, ये हो गया 10 प्लस -96/2, 96 मतलब क्या हो गया 16 × 6, तो कितना हो गया 4√6 डिवाइडेड बाय 2। देयरफॉर t कितना आ गया आपके पास 5 प्लस -2√6, कितना आ गया t 5 प्लस -2√6। अब t मतलब क्या है, t आपका √3 प्लस √2 इसका होल पावर x है। t क्या है आपका, t आपका √3 प्लस √2 इसका होल पावर x, यही क्या है, यही आपका t है। ओके बच्चों, अब आगे देखो, अगर आप देखोगे ये जो है ना, ये जो है ये होल स्क्वायर है, किसका होल स्क्वायर है, ये जो है ये √3 प्लस -√2 का होल स्क्वायर है। करके देख लो एक बार, वही मिलता है। यस, इसका मतलब क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, देयरफॉर √3 प्लस √2 इसका होल पावर x, तो इसके एक वैल्यू क्या आ गई, एक वैल्यू आपको 2 आ गई, एंड √3 प्लस √2 इसका होल पावर x, इसकी एक वैल्यू क्या आ गई, माइनस में आ गया। इसका मतलब यहां से हमें क्या मिला, यहां से हमें x का वैल्यू 2 आ गया, और हमें पता है √3 माइनस √2 क्या होता है, 1 अपॉन होता है, कितना होता है, ये आ गया 1/√3 प्लस √2 इसका होल पावर 2। अगर मैं इसको ऊपर लेकर चले जाऊं तो √3 प्लस √2 इसका होल पावर -2। तो देयरफॉर √3 प्लस √2 इसका होल पावर x कितना मिला, तो यहां से हमें x का वैल्यू क्या आ गया बच्चों, यहां से हमें x का वैल्यू -2 आ गया। मतलब देयरफॉर x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू 2 आ गया और -2 आ गया। यस, और x किसको बिलोंग्स कर रहा है, x कैपिटल x को s को बिलोंग्स कर रहा है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट s कितने हो गए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट क्या हो गए बच्चों, आपके 2 हो गए। तो ये इसका प्रॉपर मेथड है, लेकिन हमने शॉर्टकट से इसका आंसर पहले ही बता दिया था। क्लियर बच्चों, तो मुझे कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा ये मुझे बताइए। ओके बच्चों, सेम वही क्वेश्चन है, सब कुछ सेम है। ओके, सब कुछ क्या आपका सेम है, सिर्फ यहां पर आपका x प्रीवियस में x था और यहाँ पे x² -4 है। तो ये तो क्लियर होगा कि इसके रूट्स कितने आएंगे, इसके रूट्स 0 हो सकते, इसके रूट्स 2 हो सकते, इसका नंबर ऑफ रूट्स 4 हो सकते, 6 हो सकते, 8 हो सकते। वैसे भी हमने x² -4 इसका वैल्यू कितना आ रहा है, इसका वैल्यू आ रहा है बच्चों 2। क्लियर, यहां से हमने निकाला था x² -4 का वैल्यू कितना आ रहा है, 2 और -2 आ रहा है। तो यहां से x² कितना मिलेगा, 2 प्लस 4 कितना आएगा 6, और -2 प्लस 4 2 आ जाएगा। मतलब x की वैल्यू कितनी आ रही है, प्लस माइनस √6 प्लस माइनस √2, मतलब x की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पर आपकी x की वैल्यू 4 मिल रही है। मुझे कमेंट बॉक्स में समझ बता ही दिया आपको, लेकिन इसको आप किस तरीके से करते हो और इसका आंसर 4 आता है क्या, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए बच्चों। ओके, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक यही टेक्निक है। तो ध्यान रखना, जब भी प्लस और माइनस में आता है या फिर माइनस और प्लस होता है तो उसका रेसिप्रोकल ही बनता है, और उसके बाद आपको क्वाड्रेटिक मिलेगा। क्वाड्रेटिक मिलने के बाद आपको फार्मूला मेथड से अप्लाई करिए या फिर डायरेक्ट जो फैक्टर होते हैं तो उससे निकालिए, वहां से आपको x की वैल्यू आएगी। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, थैंक यू।